नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया की एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है फेक ब्रेकआउट्स। तो चलिए आज इस ट्रेडर के जाल को अच्छे से समझते हैं और इससे बचने का तरीका भी सीखते हैं। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना, कि एक स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट देता दिखता है और जैसे ही ट्रेड में एंट्री ली वो फौरन यू टर्न ले लेता है और सीधा स्टॉप लॉस हिट। ये हम में से कई ट्रेडर्स की कहानी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये ट्रेडर्स ट्रैप आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी कौन हैं। इसके बाद हम एक बहुत मजबूत 2 हिस्सों वाले सोल्यूशन की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि प्राइस और डेटा मिलकर कैसे काम करते हैं, और आखिर में कुछ सबसे भरोसेमंद पैटर्न्स की एक प्लेबुक पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधा पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ये ट्रेडर का जाल असल में होता क्या है। तो ये जो फेक ब्रेकआउट है, इसे ही कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। मतलब ये कोई गलती नहीं है, ये तो मार्केट का एक सोचा समझा जाल है, जिसे खास तौर पर छोटे ट्रेडर्स को फंसाने और उनके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवाने के लिए ही बिछाया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये जाल बिछाता कौन है। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि मार्केट में कौन कौन खेल रहा है। देखिए, मार्केट में मोटे तौर पर 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ हैं हम जैसे रिटेल प्लेयर्स, जिनके पास लिमिटेड पैसा और नॉर्मल सा डेटा होता है, और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिनके पास बेहिसाब पैसा, लेवल 3 जैसा एडवांस्ड डेटा और बहुत महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं। यही ताकत उन्हें मार्केट में ऐसे ट्रैप बनाने और उसका फायदा उठाने का मौका देती है। तो इस गेम को जीतने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ये गेम बराबरी का नहीं है। तो फिर बड़ा सवाल यह है कि एक रिटेल ट्रेडर इस मुश्किल गेम में जीत कैसे सकता है। इसका जवाब छिपा है एक 2 भाग वाली बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी में। सोर्स मटेरियल एक बहुत मजेदार बात बताता है कि अगर हम सिर्फ चार्ट देखने के बजाय टेक्निकल्स और डेटा दोनों को मिला दें, तो हमारी एक्यूरेसी का लेवल 20 से 25% तक बढ़ जाता है। मतलब जो चीज पहले 50-50 चांस थी, वो अब 70% से भी ज्यादा पक्की हो सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। और ये रही वो स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, चार्ट पर प्राइस पैटर्न को पहचानो, और दूसरा, सबसे जरूरी स्टेप, उसे डेटा के साथ वैलिडेट करो, मतलब कंफर्म करो। और इसके लिए हमारा टूल होगा पुट कॉल रेशियो, यानी पीसीआर। हमेशा याद रखिए, जो दिख रहा है उसे डेटा से कंफर्म करना ही करना है। चलिए, अब थियोरी बहुत हो गई। इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ एक्शन में देखते हैं कि ये प्राइस प्लस डेटा मेथड काम कैसे करता है। तो मान लीजिए हमें प्राइस चार्ट पर एक सिग्नल मिलता है। दोपहर 12 से 12:30 बजे एक स्टॉक में एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट दिखाई देता है। अब देखने में तो ये खरीदने का एक जबरदस्त मौका लग रहा है, पर क्या ये असली है? अब आता है असली खेल। डेटा क्या कहता है? देखिए, दोपहर 12 बजे पीसीआर था 0.66, जो मार्केट में मंदी का मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट का इशारा कर रहा था। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद 12:30 बजे जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ, पीसीआर उछलकर सीधा 1.18 पर पहुंच गया। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश यानी तेजी का सिग्नल है। और बस यही है वो आहा मोमेंट, जब चार्ट का सिग्नल और डेटा का सिग्नल दोनों एक ही कहानी सुनाने लगें। पीसीआर में आया ये जबरदस्त उछाल साफ साफ कह रहा है कि ये ब्रेकआउट बिल्कुल असली है, कोई ट्रैप नहीं है। और इस तरह एक सिंपल सा अंदाजा एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में बदल जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास अपना वैलिडेशन का तरीका है। तो चलिए अब उन खास चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं जहां ये मेथड सबसे ज्यादा काम आता है। ये टेबल एक तरह से हाई एक्यूरेसी पैटर्न्स का खजाना है। जरा इन पर एक नजर डालिए और इनकी बताई गई एक्यूरेसी पर भी ध्यान दीजिए। काफी इंप्रेसिव है ना? 84%। सोचिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की एक्यूरेसी 84% तक बताई गई है। किसी एक अकेले पैटर्न के लिए इतनी ज्यादा सफलता की दर होना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है। अब बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की। ये क्लासिक पैटर्न है क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक बड़ा मजेदार है। इसमें होता क्या है कि बायर्स बार बार और ज्यादा ताकत से एक ही दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो लॉजिक सिंपल है, अगर एक ही ताले पर बार बार हथौड़ा मारा जाए तो आखिर में वो टूट ही जाएगा। और फिर आता है हैमर पैटर्न। ये पैटर्न तो एक तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग के फेल होने का जीता जागता सबूत है। ये अक्सर तब बनता है जब मार्केट नीचे जाकर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर फौरन ऊपर आ जाता है। ये साफ बताता है कि मार्केट ने निचली कीमतों को रिजेक्ट कर दिया है और यहां से एक मजबूत रिवर्सल शुरू हो सकता है।
तो चलिए आज की सारी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, सिर्फ प्राइस देखकर ट्रेड करने के जाल में कभी मत फंसना। हमेशा पीसीआर जैसे डेटा से अपने सिग्नल को वैलिडेट करना, हैमर और हेड एंड शोल्डर जैसे हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स पर फोकस रखना, और सबसे जरूरी बात, याद रखना कि प्राइस और डेटा का कॉम्बिनेशन ही ट्रेडिंग एक्यूरेसी को कई गुना बढ़ा सकता है। और आखिर में बस एक सवाल, इस तरीके को अपनाकर ट्रेडिंग सिर्फ अंदाजे और किस्मत का खेल नहीं रह जाती, बल्कि एक साफ सुथरी डेटा पर आधारित स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो सवाल यह है कि क्या अब अंदाजा लगाना छोड़कर हर ट्रेड को वैलिडेट करने के लिए तैयार हैं?